एक समय देवताओं ने स्वर्गलोक में जाकर रुद्र से पूछा, आप कौन हैं? रुद्र ने उत्तर दिया, मैं एक हूँ, भूतकाल हूँ, वर्तमान काल हूँ और भविष्यत काल भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो अंतर के भी अंतर में विद्यमान है, जो समस्त दिशाओं में सन्निविष्ट है, वह मैं ही हूँ। मैं ही नित्य और अनित्य, व्यक्त और अव्यक्त, ब्रह्मा और अब्रह्म हूँ। मैं ही प्राची, पूर्व और प्रतीची, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऊर्ध्व और अध आदि दिशाएं तथा विदिशाएं हैं। पुमान, पुरुष, अपुमान, अपुरुष और स्त्री भी मैं ही हूँ। मैं ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हूँ। त्रिष्टुप, जगती और अनुष्टुप आदि छंद भी मैं ही हूँ। मैं गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय अग्नि हूँ। मैं सत्य, गौरी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ हूँ। आपः और तेजस भी मैं ही हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी मैं ही हूँ। अक्षर अक्षर, गोप्य, छिपाने योग्य और गुह्य, छिपाया हुआ भी मैं हूँ। अरण्य, पुष्कर, तीर्थ, पवित्र मैं हूँ। अग्र, मध्य, बाह्य और पुरस्ताद, पूर्व आदि 10 दिशाओं में अवस्थित और अनवस्थित ज्योतिरूप शक्ति मुझे ही मानना चाहिए और सब कुछ मुझ में ही व्याप्त जानना चाहिए। इस प्रकार जो मुझे जानता है, वह समस्त देवों और अंगों सहित समस्त वेदों को जानता है। मैं गौओं को गोत्व से, ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व से, हवि को हविष्य से, आयु को आयुष्य से, सत्य को सत्यता से, धर्म को धर्म तत्व से तृप्त करता हूँ। यह सुनकर देवगणों ने रुद्र को देखा और उनका ध्यान करने लगे। तत्पश्चात भुजाएं उठाकर इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान रुद्र, आप ब्रह्मा स्वरूप हैं, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप विष्णु स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे भगवान रुद्र, आप स्कंद रूप हैं, आपको नमन है। आप इंद्र स्वरूप, अग्नि स्वरूप, वायु स्वरूप और सूर्य स्वरूप हैं, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप सोम स्वरूप हैं, अष्टग्रह स्वरूप, प्रतिग्रह स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप भूः स्वरूप, भुव स्वरूप, स्व स्वरूप और मह स्वरूप हैं, आपको नमन है। हे रुद्र भगवान, आप पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्य, आपः और आकाश रूप हैं, आपको नमस्कार है। हे रुद्र भगवान, आप विश्वरूप, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, कृष्ण और शुक्ल स्वरूप हैं, आपको नमन है। आप सत्य रूप और सर्वस्वरूप हैं, आपको बारंबार नमन है। हे रुद्र भगवान, भूः, भुवः और स्वः लोक क्रमशः आपके नीचे, मध्य और शीर्ष के लोक हैं। आप विश्वरूप हैं और एकमात्र ब्रह्मा हैं, किंतु भ्रमवश 2 और 3 संख्या वाले प्रतीत होते हैं। आप वृद्धि स्वरूप, शांति स्वरूप, पुष्टि रूप, हुतहुत रूप, दत्तरूप दत्तरूप, सर्वरूप सर्वरूप, विश्व विश्वरूप, कृतरूप कृतरूप, पर रूप और परायण रूप हैं। आपने हमें देवों को अमृत स्वरूप सोमपान कराकर अमृतत्व प्रदान किया है। हम ज्योति स्वरूप होकर ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। अब कामादि शत्रु हमें क्षति नहीं पहुंचा सकते। आप मर्यों, मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य हैं। हे देव, आप सोम, चंद्र और सूर्य से भी पूर्व उत्पन्न सूक्ष्म पुरुष हैं। आप संपूर्ण जगत का हित करने वाले अक्षर रूप प्राजापत्य, प्रजापतियों द्वारा स्तुत्य सूक्ष्म सौम्य पुरुष हैं, जो अपने तेज से अग्राह्य को अग्राह्य से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रस लेते हैं। ऐसे महाग्रास करने वाले आप रुद्र भगवान को नमस्कार है। सभी हृदयों में देवगण, प्राण और आप विराजते हैं। हृदय में विराजते हुए वह आप तीनों मात्राओं अ से परे हैं। हृदय के उत्तर में उसका सिर है, दक्षिण में पाद हैं, जो उत्तर में विराजमान है वही ओंकार है। ओंकार को ही प्रणव कहते हैं और प्रणव ही सर्वव्यापी है। वह सर्वव्यापी प्रणव ही अनंत है।
जो अनंत है वही तारक स्वरूप है। जो तारक है वही सूक्ष्म स्वरूप है। जो सूक्ष्म स्वरूप है वही शुक्ल है। जो शुक्ल प्रकाशित है वही विद्युत विशेष रूप से द्युतिमान है। जो विद्युत है वही परब्रह्म है। जो परब्रह्म है वही एक रूप है। जो एक रूप है वही रुद्र है। जो रुद्र है वही ईशान रूप है। जो ईशान है वही भगवान महेश्वर है। कार किस कारण से कहा जाता है? यह इसलिए कहा जाता है कि कार उच्चारित करने में श्वास प्राणों को ऊपर की ओर खींचना पड़ता है। प्रणव इसलिए कहा जाता है कि इसका उपयोग उच्चारण ऋक् यजुः साम अथर्वांगिरस और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसका नाम प्रणव ऐसा हुआ है। इसे सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जिस प्रकार तिल में तेल विद्यमान संव्याप्त है, उसी प्रकार यह अव्यक्त रूप से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसी कारण सर्वव्यापी ऐसा कहा जाता है। इसका नाम अनंत इसलिए है कि इस शब्द का उच्चारण करते हुए ऊपर नीचे और तिरछे कहीं भी इसका अंत प्रतीत नहीं होता। तारक नाम इसलिए दिया गया है कि यह गर्भ जन्म व्याधि वृद्धावस्था और मरण से युक्त संसार के भय से तारने वाला है। इसका नाम शुक्ल इसलिए है कि यह स्वप्रकाशित है, अन्यों के लिए प्रकाशक है। इसे सूक्ष्म इस कारण कहा जाता है कि इसका उच्चारण करने पर यह सूक्ष्म स्वरूप होकर स्थावर आदि सभी शरीरों में अधिष्ठित होता है। इसे वैद्युत कहने का कारण यह है कि इसका उच्चारण करने से घोर अंधकार अज्ञान की स्थिति में भी समग्र काया स्थूल सूक्ष्म कारण आदि विशेष रूप से द्युतिमान हो जाती है। परब्रह्म कहने का कारण यह है कि वह पर अपर और परायण इन तीनों बृहत व्यापक घटकों को बृहत्या विशालता के माध्यम से व्यापक बनाता है। इसे ब्रह्मा को एक इसलिए कहा जाता है कि यह समस्त प्राणों का भक्षण करके अज स्वरूप होकर उत्पत्ति और संहार करता है। समस्त तीर्थों में वह एक ही तत्व विद्यमान है। अनेक लोग पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण के विभिन्न तीर्थों में परिभ्रमण करते हैं। वहां भी उनकी सद्गति का कारण वह एक ही तत्व है। समस्त प्राणियों में एक रूप में निवास करने के कारण उस तत्व को एक कहते हैं। रुद्र इसलिए कहा जाता है कि इसके स्वरूप का ज्ञान ऋषियों को सहज ही हो सकता है। सामान्य जनों को इसका ज्ञान हो सकना कठिन है। ईशान क्यों कहते हैं? इसलिए कि वह समस्त देवों और उनकी शक्तियों पर अपना प्रभुत्व ईशत्व रखता है। सो हे रुद्र, आप शूर की हम उसी प्रकार स्तुति करते हैं जिस प्रकार दुग्ध प्राप्त करने के लिए गौ को प्रसन्न किया जाता है। हे रुद्र, आप ही इंद्र रूप होकर स्थावर जंगम संसार के ईश और दिव्य दृष्टि संपन्न हैं। इसी कारण आपको ईशान नाम से संबोधित किया जाता है। आपको भगवान महेश्वर क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो भक्तजन ज्ञान पाने के लिए आपका भजन करते हैं और आप उन पर कृपावर्षण करते हैं, वाक शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं, साथ ही समस्त भावों का परित्याग करके आत्मज्ञान और योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में स्थित रहते हैं, इसीलिए आपको महेश्वर कहा जाता है। इस प्रकार इस रुद्र के चरित्र का वर्णन हुआ। एक ही ऐसा देवता है जो समस्त दिशाओं में निवास करता है। सर्वप्रथम उसी का आविर्भाव हुआ। वही मध्य और अंत में स्थित है। वही उत्पन्न होता है और आगे भी उत्पन्न होगा। प्रत्येक में वही संव्याप्त हो रहा है। अन्य कोई नहीं, केवल एक रुद्र ही इस लोक का नियमन नियंत्रण कर रहा है। समस्त प्राणी उसी के अंदर निवास करते हैं और अंततः सबका उसी में विलय भी होता है। विश्व का उद्भव और संरक्षण करता भी वही है जो समस्त जीवों में संव्याप्त हो रहा है, और समस्त प्राणी जिसमें संव्याप्त हो रहे हैं, उस ईशान देव के ध्यान से मनुष्य को परम शांति का लाभ मिल सकता है।
समस्त प्रपंचों के हेतु भूत अज्ञान का परित्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि के द्वारा रुद्र में अर्पित करके परमात्मा का एकत्व प्राप्त होता है। जो शाश्वत और पुराण पुरुष अपनी सामर्थ्य से अन्न आदि प्रदान करके प्राणियों को मृत्युपाश से मुक्त करता है, वही आत्मज्ञान प्रदान करने वाला चतुर्थ मात्रा से शांति प्रदाता और बंधन मुक्ति प्रदाता है। उन रुद्रदेव की प्रथम मात्रा ब्रह्मा की है, जो लाल वर्ण की है, उसके नियमित ध्यान से ब्रह्मपद प्राप्त होता है। दूसरी मात्रा विष्णु की है, जो कृष्ण वर्ण की है, उसके नियमित ध्यान से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। तृतीय मात्रा ईशान की है, जिसका वर्ण पीला है, उसका ध्यान करने से ईशान पद की प्राप्ति होती है। जो अर्ध चतुर्थ मात्रा है, वह समस्त देवों के रूप में अव्यक्त होकर आकाश में विचरण करती है। वह शुद्ध स्फटिक मणि के वर्ण की है, जिसके ध्यान से मुक्ति प्राप्त होती है। मनीषियों का कहना है कि इस अर्ध मात्रा की उपासना ही उचित है, क्योंकि इससे कर्मों के बंधन कट जाते हैं। इस उत्तरायण उत्तरी मार्ग से ही देव, पितर और ऋषिगण गमन करते हैं। यही पर अपर तथा परायण मार्ग है। बाल के अग्रभाग के तुल्य सूक्ष्म रूप से हृदय में निवास करने वाले विश्वरूप देवरूप समस्त उत्पन्न हुए लोगों को जानने वाले श्रेष्ठ परमात्मा को जो ज्ञानी जन अपने अंदर देखते हैं, वे ही शांति प्राप्त करते हैं। अन्य किसी को वह शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तृष्णा, क्रोध आदि हेतु समूह के मूल का परित्याग करके संचित कर्मों का बुद्धिपूर्वक रुद्र में स्थापन करने से रुद्र से एकत्व प्राप्त होता है। रुद्र ही शाश्वत और पुराण प्राचीन हैं। अस्तु वे अपनी शक्ति और तप से सबके नियंत्रक हैं। अग्नि, वायु, जल, स्थल, भूमि और आकाश ये सभी भस्म रूप हैं। भगवान पशुपति बंधन से बंधे प्राणियों के स्वामी की भस्म का जिसके अंग में स्पर्श नहीं हुआ, वह भी भस्म के समान ही है। इस प्रकार पशुपति रुद्र की ब्रह्मरूप भस्म पशु प्राणियों के बंधनों को काटने वाली है। जो रुद्र अग्नि और जल में निवास करते हैं, वे ही औषधियों और वनस्पतियों में भी प्रविष्ट हो गए हैं। जिनके द्वारा यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन अग्नि रूप रुद्र को नमन है। जो रुद्रदेव अग्नि, औषधियों तथा वनस्पतियों में वास करते हैं और जिनके द्वारा विश्व और समस्त भुवनों का सृजन किया जाता है, उन्हें नमस्कार है। जो रुद्रदेव जल, वनस्पतियों और औषधियों में विराजमान हैं, जिनके द्वारा यह समस्त जगत धारण किया गया है, जो रुद्र द्विधा शिव और शक्ति तथा त्रिधा सत रज तम से इस पृथ्वी को संचालित करते हैं, जिनने नागों बादलों को अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित कर रखा है, उन्हें नमन है। भगवान रुद्र की प्रणवरूप मूर्धा की उपासना करने वाले अथर्वा की उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं और उपासना न करने वाले निम्न स्थिति में ही रहते हैं। समस्त देवताओं का सामूहिक स्वरूप रुद्र भगवान का सिर ही है। उनका प्राण मन और मस्तक का रक्षक है। पृथ्वी, आकाश अथवा स्वर्ग का संरक्षण करने में देवता स्वयं समर्थ नहीं हैं। सभी कुछ रुद्र भगवान में ही समाहित है। उनसे परे कुछ भी नहीं है, उनसे पूर्व भी कुछ नहीं था। उनसे पूर्व भूतकाल में और उनसे आगे भविष्यत काल में भी कुछ नहीं है। सहस्रपद और एक मस्तक वाले रुद्र समस्त भूतों में संव्याप्त हैं। अक्षर से काल की उत्पत्ति होती है और काल से वह व्यापक कहलाता है। व्यापक और शोभायमाने रुद्र जब शयन करने लगते हैं, तब समस्त प्रजा प्राणी समुदाय का संहार हो जाता है। जब भगवान रुद्र श्वास लेते हैं, तो तम उत्पन्न हो जाता है। तम से आपह तत्व का प्रादुर्भाव होता है। उस आपह को रुद्र द्वारा अपनी अंगुली द्वारा मथे जाने पर शिशिर आपह तत्व का जमा हुआ गाढ़ा रूप उत्पन्न होता है। उस शिशिर के मथे जाने पर फेन उत्पन्न होता है। फेन से अंडा और अंडे से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात ब्रह्मा से वायु और वायु से ओंकार, ओंकार से सावित्री प्रकट होती हैं।
सावित्री से गायत्री और गायत्री से लोकों का उद्भव होता है। जब वे रुद्र तप करते हैं तब सत्यरूपी मधु क्षरित होता है जो शाश्वत होता है। यह परम तप है। आपः ज्योतिः रस अमृत ब्रह्मा भुवः भुवः और स्वः रूप परब्रह्म को नमस्कार है। जो ब्राह्मण इस अथर्वशीर उपनिषद का अध्ययन करता है वह श्रोत्रिय न हो तो भी श्रोत्रिय हो जाता है। अनुपवीत व्यक्ति उपवीत संपन्न हो जाता है। वह अग्नि के समान, वायु के समान, सूर्य के समान, सोम के समान और सत्य के समान पवित्र हो जाता है। वह समस्त देवों का ज्ञाता, समस्त वेदों का अध्येता और समस्त तीर्थों का स्नातक हो जाता है। वह समस्त यज्ञों के पुण्य का फल तथा 60,000 गायत्री मंत्र के जप का फल प्राप्त करता है। उसे इतिहास और पुराणों के अध्ययन का, 1 लक्ष रुद्र के जप का तथा 10,000 प्रणव के जप का प्रतिफल प्राप्त होता है। उसका दर्शन पाकर लोग पवित्र हो जाते हैं। वह पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। भगवान ने कहा कि अथर्वशीर के एक बार के जप से साधक पवित्र होकर कल्याण कर्म का अधिकारी बन जाता है। दूसरी बार जप करने से गाणपत्य पद प्राप्त करता है तथा तृतीय बार जप करने से वह सत्यरूप ओंकार में प्रविष्ट हो जाता है। यह सत्यरूप ओंकार ही त्रिकाल सत्य है।